महाराष्ट्र के नागपुर के पारडी इलाके में एक बार फिर से तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई है, जहां तेंदुआ लगातार कई घरों में घुसता रहा और 7 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को तेंदुए को पकड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उस बीच आपको एक बड़ी खबर भी दे रहे हैं, जो आपको दिखाएंगे कि कौन सी बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जहां लगातार आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर के पारडी इलाके में एक बार फिर तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 3 बच्चे लापता मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। सर्चिंग के दौरान 3 बच्चों के शव मिले हैं। 3 बच्चे जो लापता हो गए थे, उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको दे रही है। जांजगीर चांपा से 3 बच्चे लापता मामले में बड़ा अपडेट। सर्चिंग के दौरान 3 बच्चों के शव मिले। कल से तलाश में जुटे थे परिजन और नगर सेना नदी में डूबने से मौत हुई। कल सुबह 10 बजे साइकिल पर घूमने निकले थे बच्चे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम पहुंची। तीनों बच्चों की साइकिल और कपड़े मिले थे, जिसके बाद अब 3 बच्चे जो लापता थे उनके शव मिल गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 3 बच्चों के लापता होने का मामला था, जिसको लेकर बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ गया है। तीनों बच्चे मिल चुके हैं। कल से परिजनों नगर सेना तलाश में जुटे थे। कल से ये बच्चे गायब थे। नदी में डूबने से तीनों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इन तीनों के साइकिल और कपड़े भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से जांच की, पड़ताल की। टीमें वहां पर पहुंची और उसके बाद तीनों बच्चे मिले हैं और तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 बच्चे लापता हुए, जिस मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल से तलाश में परिजन और नगर सेना जुटे थे। नदी में डूबने से इन बच्चों की मौत हुई। सर्चिंग के दौरान 3 बच्चों के शव मिले। जांजगीर चांपा से ये खबर सामने आई थी, जहां पर कल से तलाश में जुटे थे परिजन और नगर सेना, और तीनों बच्चे जो डूब गए नदी में, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों बच्चों की तलाश जारी थी, तो वहीं अब बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए हमारे साथ जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह जुड़ चुके हैं मौके से। प्रशांत, तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार नगर सेना और परिजनों की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि बच्चे मिल जाए, और अब बच्चों के शव मिले हैं। मौके से क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। रूप से जिस तरह से कल 10 से घटना थी, बच्चे गायब हुए थे, लापता हुए थे, उसके बाद जहां पर से गाड़ी उनकी साइकिल मिली थी, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि हसदेव नदी है, हसदेव नदी में बच्चे डूब गए होंगे। लेकिन इस बात को स्पष्ट कोई नहीं कह पा रहा था, चूंकि किसी तरह से उनके जाने की सूचना नहीं मिल पाई थी, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसलिए सिर्फ एक आशंका जताई जा रही थी कि बच्चे नदी में डूबे होंगे। घटना के बाद जब सूचना लगभग शाम 6 बजे 7 बजे करीब पता चला, तब से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। तलाश जारी थी। रात में तलाश की गई, लेकिन रात में किसी तरह सफलता नहीं मिलने के कारण नदी का बहाव भी बंद कराया गया, जिसके बाद आज सुबह फिर से स्थानीय पुलिस, नगर सेना और स्थानीय लोग मिलकर फिर से तलाश करने लगे। लगभग 9:30-10 बजे करीब एक बच्चे की लाश घटना स्थल से 50 मीटर की दूरी में मिला, और जिसके बाद फिर ये आशंका तय हो गया कि बच्चे इसी नदी में नहाने गए थे, और वहीं तलाश जारी की गई। घटना स्थल के लगभग आसपास ही तीनों बच्चों की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिलने के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। बहुत भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए थे, सर्च करने भी आए थे, मदद करने आए थे, और किसी तरह से बच्चे बरामद हो जाए इसको लेकर के आए थे। यहाँ पर जो एक नजारा दिखाऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हसदेव नदी है, उसका सीना चीर के अवैध रेत माफिया काम करते हैं, जहां से बहुत बड़े बड़े गड्ढा कर दिए हैं, जिसके कारण बच्चे संभावना ये जताई जा रही है रेत कम होने के कारण, गड्ढा होने के कारण बच्चे उस पर फंस गए होंगे, गड्ढे गहराई में चले गए होंगे, जिसके कारण से इस तरह की घटना हुई है। जिस तरह अभी पुलिस ने तीनों बॉडी को बरामद करके बिल्कुल प्रशांत, और देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट है जो सामने आया है। और परिजनों की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि तीनों बच्चे मिल जाएंगे, और तीनों बच्चे मिले हैं, लेकिन तीनों बच्चों के शव यहां पर मिले हैं। साथ ही जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन फिलहाल क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे अपडेट को लेकर। क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है किसी तरह की?
जी देखिए, अभी सबसे पहले प्राथमिकता पुलिस अभी बच्चों का पोस्टमार्टम कराने को प्रमुख मान रही है और बीडीएम अस्पताल बच्चों को भेज दिया गया है, तीनों शव को भेज दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन घटना कैसे हुई इसका जांच निश्चित रूप से होगा। घटना का मुख्य वजह क्या है इसकी जांच होगी, और बच्चे यहाँ तक आए कैसे, क्योंकि घर से क्रिकेट खेलने के नाम से निकले थे और यहाँ नदी में आकर के नहाने चले गए। तो ये कैसे स्थिति बनी कि इसके पूरे विषय में जांच की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी जो उनको देखे होंगे आते जाते, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, और तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, और अगर आसपास लोग भी मौजूद है जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, यहाँ पर अभी जितने लोग थे सबके सब अभी बीडीएम अस्पताल के लिए कूच कर गए हैं। चूंकि बच्चों का शव बीडीएम अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, तो यहाँ मौके पर अभी कोई मौजूद नहीं है। लगभग 11:15 बजे बच्चों का शव बरामद हुआ है और शव को लेकर के सीधा सबके सब परिजनों के साथ में बीडीएम अस्पताल चले गए हैं। तो अभी किसी से चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जरूर है कि जितने भी लोग हैं सब बीडीएम अस्पताल में फिर से एकत्र हो गए हैं। जी, और प्रशांत, आपने एक बात अभी कही कि अवैध खनन, क्या लग रहा है आपको इसकी मुख्य वजह हो सकती है? जी निश्चित रूप से मैं आपको एक नजारा दिखाऊंगा कि कुछ दूर में दिख रहा है जेसीबी चल रहा है, जेसीबी मशीन चल रहा है, पोकलेन चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, रेत का ढेर लगा हुआ है। ये हमारे सामने जो दिख रहा है, ये सामने वाला पोर्शन भी पूरा गड्ढा हो चुका है, रेत का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल वजह तलाशने की जो कार्रवाई है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।